योगी जी के सिवा कौन है यहाँ? मोदी जी के सिवा कौन है यहाँ? तीन काले कानून कृषि इंडिया से ऑल इंडिया में योगी जी मोदी जी छाएंगे आने वाले समय भी में भी और इस समय में भी। हाँ जी, बीजेपी के विधायक साहब से हम तो बहुत खुश हैं इनसे। काम हो रहा है आप काम बढ़िया बेहतरीन टॉप का काम करवाते हैं हमारे देश में। सब सीट आएंगे अब योगी जी पार जाएंगे देवर से इंशाल्लाह। अच्छा जी पार जाएंगे। हाँ पार है अपने हराने वाला कौन पैदा हुआ है? अखिलेश यादव है, मायावती है, राहुल गांधी, प्रियंका वो तो मुर्दीन के समान है। यहाँ तो कुछ भी ना करा अखिलेश ने, जो भी करा अपने गांव में करा होगा, सेपई में आजमगढ़ में। यहाँ क्या करा? यहाँ तो योगी जी ने करा जो भी। हमारा देश आजाद हुआ है, योगी जैसा मुख्यमंत्री कभी नहीं आया। योगी मोदी जी ने जो काम किया है ना देश के लिए, वो कोई नेता नहीं कर सकता है। मोहम्मद इरफान मोहम्मद अरफान इरफान इरफान। अच्छा इरफान जी, युवा है आप, बेरोजगार तो नहीं है? है जी? बेरोजगार हैं क्या? नहीं, बेरोजगार नहीं है। नहीं है। अखिलेश यादव बोलते हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार में युवा जो है बेरोजगार हो गए। नहीं तो हुए, हमारा तो बढ़िया काम चल रहा, बेहतरीन काम चल रहा, टॉप का काम चल रहा। हाँ जी। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? क्या उनकी सरकार में ज्यादा काम मिलता था? नहीं, पता नहीं, उनको मिलता होगा, जिसको मिलता होगा, हमें तो मिला नहीं है भाई। हम तो अपना काम कर रहे हैं यहाँ पर। हम रबूपुरे के धीरेन्द्र ठाकुर साहब के पास के हैं। अच्छा। हाँ जी। तो आप लोग खुश हैं बीजेपी सरकार से? हाँ जी, बीजेपी के विधायक साहब से हम तो बहुत खुश हैं इनसे। काम हो रहा है आप काम बढ़िया बेहतरीन टॉप का काम करवाते हैं हमारे देश में। ये ठाकुर साहब रबूपुरे में हमारे में बहुत अच्छा करते हैं। राशन वगैरह सब टाइम पे मिलता, बढ़िया टॉप का। 3 बार 2 बार मिलता, 2 बार झूठ को बोलता, 2 बार मिल रहा, 2 बार मिल रहा ठाकुर साहब। हाँ जी, बढ़िया टाइम से मिल जाता है राशन। तो मतलब युवा चाहते हैं इस बार फिर से योगी आदित्यनाथ बनने? हाँ जी, हाँ जी, आने चाहिए ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। चलो जी मैम। योगी जी फिर से आएंगे? जी मैम आएंगे। अच्छा कितने वोट, कितनी सीटें लाएंगे? मैम पूर्ण बहुमत आएंगे, 300 प्लस मत आए जाएंगे। 300 प्लस जी। अखिलेश यादव जो बोलते हैं 400 पार लेकर आएंगे। नहीं बोलने तो ऐसे तो सभी बोलते हैं जी। जनता किसको लाएगी? जनता योगी जी को लाएगी जी। कितनी सीटें योगी जी की, कितनी सीटें? सब सीट आएंगे अब योगी जी पार जाएंगे देवर से इंशाल्लाह। अच्छा हाँ। योगी जी पार जाएंगे? हाँ पार है अपने कितनी सीटें योगी जी? हाँ जी, योगी जी कितनी सीटें लाएंगे? पूरी है। हाँ, हिसाब लगाने की जरूरत ना है। अखिलेश तो 400 बोल रहे हैं। 2 रह जाएंगे कुल। अच्छा 2 हो जाएंगे? बाप बेटा देंगे आपस में ही और ना आपस में बाप बेटे दे देंगे। बाबा अभी आप चाहते हैं कि योगी जी आने चाहिए? चाहे आए पड़े। आए पड़े? हाँ। अच्छा तो क्यों आप चाहते हैं, इतना विश्वास क्यों है योगी जी? काम दिख रहा है, सब है काम काम है जी। हमारा तो गांव एयरपोर्ट ये संतय करेंगे या काम है। हाँ। हमें मुआवजा दिया, बहुत अच्छा मुआवजा दिया है जी। हमारे इतना अच्छा कर दिया जिसका कोई जवाब नहीं है। हमें बहुत बढ़िया। अखिलेश सरकार में अच्छा नहीं हुआ था? अखिलेश का मैंने देख ही नहीं है। क्या करा? यहाँ तो कुछ भी ना करा अखिलेश ने, जो भी करा अपने गांव में करा होगा, सेपई में आजमगढ़ में। यहाँ क्या करा? यहाँ तो योगी जी ने करा जो भी। बहुत कुछ करा था उन्होंने तो। वो तो ये भी बोल देंगे जेवर एयरपोर्ट उनकी। एक आध आप ही गिना दो मुझे जो। अंचल एक्सप्रेस वे किसने? तो वहाँ तो पहले ही सही था, पूर्वांचल क्या था। यहाँ तो सबसे जो भी करा काम यहाँ करा। हवाई अड्डा यहाँ ला दिया, आर्थिक स्थिति यहाँ मजबूत कर दी, किसानों को मुआवजा यहाँ दे दिया, किसानों को सब कुछ कर दिया। यहाँ करेंगे। योगी जी के सिवा कौन है यहाँ? मोदी जी के सिवा कौन है यहाँ? तीन काले कानून कृषि इंडिया से ऑल इंडिया में योगी जी मोदी जी छाएंगे आने वाले समय भी में भी और इस समय में भी। ऑल इंडिया में छाएंगे? ऑल इंडिया। ये जो तीन काले कानून बता रहे हैं, जिस तरीके से पहले घर घर मोदी चले ना, आज भी हर मोदी चलेगा और घर घर मोदी चलेगा। मोदी के सिवा कोई नहीं है। ये 3 काले कानूनों पर क्या कहेंगे? काले कानून चंद लोग कर रहे हैं जो किसान है। ओरिजिनल किसान जो ना सबने अपने कर दिया। सब किसान ही है यहाँ पे। कौन है यहाँ? आप लोग किसान हैं? हाँ हम किसान है, हमारी जमीन गई है मुआवजे में। इंटरव्यू में दूंगा। मेरा भाई बोलेगा आगे। खेती तो मुँह पे है ना जी, जिनसे मैं लेके करूँ गेहूँ बढ़िया है रे, और वोट का ही और दूंगा ना, यही पता कि मैं सरकारी लगूंगा ना। योगी जी जीत पाएंगे या नहीं ये बताइए। रुक जाओ, हराने वाला कौन पैदा हुआ है? अखिलेश यादव है, मायावती है, राहुल गांधी, प्रियंका। वो तो मुर्दीन के समान है। इस बार मैम भाजपा की जीत होगी और पहले जो जीत हुई उससे बहुत ही और अंतर से जीत होगी। माननीय योगी जी ने बहुत काम किए हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी बहुत काम कर रहे हैं
आज ये हमें बहुत गर्व की बात है कि विश्व का चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे जेवर में लगाया गया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है, जेवर के लिए गर्व की बात है, देश के प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में युवाओं को नौकरी मिल रही है क्या? क्योंकि विपक्ष का यही मुद्दा है कि युवा जो है बेरोजगार हो गया। मैम मैं पूछना चाहता हूँ आपसे या उन ऐसे लोगों से, अब से पहले क्या प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी थी? क्या पहले हर लोग रोजगार था? ऐसा कुछ नहीं है मैम, कंपटीशन बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है तो कंपटीशन बढ़ेगा, नौकरी आसानी से नहीं मिलती। हालांकि हमारे प्रतिनिधि हैं जेवर में भरोसा दिलाया है कि जो एयरपोर्ट है इसके बनने के बाद घर घर में कम से कम एक रोजगार दिया जाए। जी जी, तो मतलब युवा अभी खुश है उत्तर प्रदेश मैम, युवा बहुत खुश है। हालांकि कुछ भारतीय जनता पार्टी से कुछ लोग नाराज करने का काम कर रहे थे, लेकिन अब दोबारा पटरी पे आ चुकी है और जो भूल हुई है जनप्रतिनिधियों से और प्रतिनिधियों से वो उन्होंने स्वीकारा है। और जैसे किसानों के ये हैं, इन्होंने काले कानून जो बोलते हैं, हम काले नहीं मानते लेकिन मैम, तो इन्होंने इनको वापस करके किसानों को फिर अपनी अपनी ओर मोड़ लिया है। मोदी जी ने सही किया वापस लेके कानून। मैम हाँ मैम, बहुत, क्योंकि मैम दरअसल किसान भी हमारे ही लोग हैं, हम उनके लिए अच्छा कर रहे थे, लेकिन वो अगर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, उन्हें बगलाया जा रहा है तो उसे वापस लेना हमारा हक है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो देश के मुखिया हैं। राकेश टिकैत तो अभी भी नहीं उठ रहे हैं। देखिए मैम, टिकैत साहब की तो बात यह है कि कल को अगर कानून कैंसिल भी कर देंगे ना तो ये कुछ और मांग लेके बैठ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने मैम, क्योंकि सही बात में मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भट्टा पारसल गाँव से आता हूँ और जो किसान होते हैं ना मैम, वो कभी स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर में नहीं घूमते। हमारी औकात नहीं है मैम 40 लाख की फॉर्च्यूनर में और 15 लाख की स्कॉर्पियो में घूमने की। हम बैल बुग्गी ट्रैक्टर वाले आदमी होते हैं, ये 10-10 15-15 फॉर्च्यूनर लेके घूमते हैं। मैम किसानों की औकात नहीं है मैम। किसान इतना टाइम नहीं होता उसके पास कि वो राजनीति करने हाईवे या जाम कर दे। उसके बाद सिर्फ इतना टाइम होता है कि अपने खेत पे जा और हार थका के शाम को अपने घर दो रोटी खा के सो जा। बस किसान के पास इतना ही समय होता है। टिकैत ये बोलते थे कि कानून वापस लो, वापस ले लिए, बोल रहे थे मैं उठ जाऊंगा अगर वापस लेंगे, लेकिन अभी तक नहीं उठे, 6 और नहीं मांग ले क्या? उन्होंने ये बोला था कि प्रक्रिया चल जाएगी उसके बाद उठ जाऊंगा। अब कल प्रक्रिया भी चल गई, लेकिन मैम वो उठे नहीं। अब मैम वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि मुझे कैबिनेट में अपने एक मंत्रालय दे दो तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन मैम अब राजनीति बदल चुकी है, अब राजनीति ऐसी नहीं रही मैम। किसान समझ चुके हैं, जान चुके हैं, किसान भी बदलने लगे हैं और जो किसान भारतीय जनता पार्टी से दूर गए थे ना मैम, वो वापस आ चुके हैं। आप खुद देख चुके हैं यहाँ कि जो किसान वर्ग है, सारा किसान वर्ग आया हुआ है। मैम राकेश टिकैत का क्या इलाज है, क्या लगता है? मैम राकेश टिकैत का यही इरादा है कि उनका जो वजूद था ना वो उन्होंने खो दिया। जो टिकैत साहब का वजूद था, टिकैत साहब बहुत अच्छे किसान नेता थे, उन्होंने वो अपना वजूद खो दिया है, वो वजूद खो दिया है। अब वो ये चाहते हैं कि कोई पार्टी उन्हें टिकट दे दे। अभी लगता है कि बीजेपी इनकी मांगे और पूरी करेगी? नहीं मैम, मुझे नहीं लगता बीजेपी इनकी मांगे पूरी करेगी और करनी भी नहीं चाहिए मैम। कल को मैं हमारे माउंटेन भाई हैं, वो भी कहेंगे कि हमारा कानून वापस करो। हर किसी की मांग थोड़ी पूरी कर देंगे मैम। प्रधानमंत्री इतने कमजोर थोड़ी है जो सारी। मैं प्रधानमंत्री बिल्कुल भी कमजोर नहीं है और मैं हालांकि काबिल तारीफ करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री महोदय की, जो उन्होंने किसानों की ये बात मानी है। हालांकि मैम ऐसे कानून वापस नहीं होते जो एक बार संसद से पास हो गए, लेकिन मैं तारीफ करना चाहता हूं कि किसानों के उनको किसानों की बातों को जानकर और समझकर उन्होंने इन कानूनों को वापस किया है मैम। आप बता दीजिए, राकेश टिकैत सही कर रहे हैं क्या? अगर उनकी मांगे पूरी कर दी है प्रधानमंत्री जी ने, तो नई मांगे लाकर क्या फायदा? तो राकेश टिकैत हमारे किसानों के, हमारे भाई हैं, उनके विचार उनके लिए हैं। क्या विचार उनके हैं पता नहीं, वो अपने विचारों को लेके बैठे हैं। लेकिन किसान जो खेती में काम करता है उसको फुर्सत नहीं है आंदोलन में बैठने की। वो खेती में काम कर रहा है, धान में काम कर रहा है, गेहूं में फसल का काम कर रहा है, उसे अपने बच्चे पढ़ाने हैं। लेकिन जो राकेश टिकैत जी कर रहे हैं उनको अब मान जाना चाहिए, क्योंकि कृषि बिल जब वापस ले लिया, गवर्नमेंट 10 कदम आगे बढ़ गई तो 2 कदम उनको भी बढ़ना चाहिए। वो किसानों को समझाएं क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी है। हम छोटे भाइयों को भी समझाएं ना कि क्या कमी है, क्या बिल में कमी है। प्रधानमंत्री पे भरोसा ही नहीं। प्रधानमंत्री क्यों, देश के प्रधानमंत्री देश से चुन के आए, उन पर भरोसा क्यों नहीं है? देश को भरोसा है उन पर। ऐसा थोड़ा ही है कि कोई एक किसान है जो टिकैत साहब की चलेगी। टिकैत साहब के विचार अपने स्पेशल है, वो किस विचार को लेकर के बैठे हैं। लेकिन किसान पर दबाव हो सकता है, विपक्षी पार्टी का दबाव भी हो सकता है, जैसे समर्थन दिया है उन लोगों ने। एक बात बताइए, हमारा यूपी है और राकेश टिकैत जी हमारे यूपी से आते हैं। जो MSP की वो बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा पंजाब में MSP पे गेहूँ बिकता है। वो उनके खिलाफ क्यों नहीं बोले? पिछली सरकारों में वो क्यों नहीं बोले? अभी क्यों बोले हैं? वो उन पर कोई दबाव है किसी सरकार का, किसी स्पेशल भाई का, तो उसका वो बखान कर रहे हैं। लेकिन हमारे यूपी में MSP
4% पे फसल खरीदी जाती है, और जबकि हमारे मोदी जी इसको कर रहे हैं कि जो निचले स्तर का अंत्योदय के आदमी को लाभ मिलना चाहिए, छोटे किसान को लाभ मिलना चाहिए, छोटे मजदूर को लाभ मिलना चाहिए। तो ये स्पेशल उनकी कोई बात हो सकती है। ये चीज राकेश टिकैत नहीं समझ रहे। राकेश टिकैत का मत अलग है, क्या विचार है उनका, किस लिए बैठे हैं वो? स्वतंत्र है आदमी, आप कुछ भी कर सकता है, मैं भी कह सकता हूँ। पाकिस्तान पे क्यों नहीं बोलते टिकैत साहब? जब हमारे जवान शहीद होकर के झंडा में लिपट के आते हैं कि 2 आंसू आते हैं उनकी आंखों में। उन्होंने कभी कहा है इतना आंदोलन क्या जरूर, देश तो देश ही है, 2 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन टक्कर तो विदेश से लेंगे ना हम, 2 रोटी कम खा लेंगे, कर्ज आ जाएगा, तेल बढ़ जाएगा, लेकिन रहेगा तो देश में ही है। उसे हमारे जो भाई जिनकी बहनाओं की मांग का सिंदूर मिट गया, बिंदी माथे से चली गई, राखी हाथ से चली गई, कभी उन्होंने राकेश टिकैत ने बोला है, आंदोलन किया है, मोदी जी पर दबाव बनाया है उन्होंने, मजबूत करो सेना को, ऐसा कोई नियम लाइए सेना स्वतंत्र हो। मोदी जी की सरकार में हमारा किसान, हमारा जवान स्वतंत्र है। जब ऑर्डर किसी सरकार में दिल्ली से हुआ करता था, आज ऑर्डर सेना के पास खुद लिखा हुआ है, लिख दीजिए मोदी जी का नाम एक कागज पर और चलाइए जितना चले। मतलब देश की रक्षा के लिए खुली छूट दी हुई है। हम भी देश की रक्षा के लिए अपनी रोटी बेचने को तैयार है, गेहूं कम बिक जाए हमारा, हमें महंगाई तेल खूब महंगा मिले, मेरे देश का जवान स्वतंत्र है जिसके ऊपर हमारी देश की कमान छमी हुई है। जाड़े में, शीत में, पारे में हमारा जवान खड़ा रहता है, उसके लिए सुविधाएं हों। हम हमारी कम कर दीजिए मोदी जी, जवानों के लिए सुविधा दे दीजिए, रोड दे दीजिए, हथियार दे दीजिए। तो राकेश टिकैत जी को ये मतलब समझना चाहिए कि आप अगर सड़कें जाम करके बैठे हैं तो आप उन जवानों को देखिए जो देश की रक्षा करते हैं बॉर्डर पर। वो राकेश टिकैत जी को ये पता नहीं है, वो भी तो भाई जा रहा है जो बीमार अस्पताल में जाएगा दिल्ली, वो जाम में फंस जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। उनको पता, ध्यान दिया उन्होंने। जब अपने पोते का ध्यान आएगा ना, जब बीमार हो के सड़क पे जाएगा, जब किसानों के भाइयों की जो गरीब मजदूर है ना, जो वहाँ इलाज के लिए जा रहे हैं, उनको जब पता पड़ेगी। वो किसान ही नहीं है ना, किसान हम है। किसान ठंडों में पानी लगाए खेतों में, किसान के पास इतना समय कहाँ है जो जाकर धरने रखेगा? तो किसान के पास इतना टाइम कहाँ है? वो क्यों अड़े हुए हैं अभी, किस मांग को लेकर क्यों अड़े? मैम वो बिल वापसी के लिए अड़े हुए थे, अब बिल भी वापस हो गया, अब क्यों नहीं आ रहे? आप भी किसान हैं, आप मुझे बताइए जो उनकी मांगे जायज है? मैम कोई जायज नहीं है मैम, हम तो चाहते हैं कि सब मतलब उसे जहाँ पे मतलब सब्जी का हमारा माल एक रेट पे बिके। अब तुरंत मैम किसान बिल वापस हुए, तुरंत धान का रेट 250 रुपये डाउन हो गया, किसान बिल वापसी होती, अब आढ़ती अपने हिसाब से काटेंगे, हमारा तो घाटा ही है ना किसान। घाटा हुआ बिल हुआ 250 रुपये का पर कुंटल पे, तुरंत घाटा हुआ, तुरंत बिल वापसी होती। राकेश टिकैत तो बोल रहे थे इन बिलों से घाटा होगा, यानी कि भड़का रहे थे। मैम बंदों को भड़का रहे हैं, वो देश में राजनीति कर रहे हैं। मैम अगर जो किसान होते तो वो क्या नाम है, खेत में जाते ना, हम पानी लगाएं खेत में ऐसी ठंड में, उनके पास इतना समय है कि वो वहाँ बैठे हैं, तो मैम वो किसान थोड़ी नहीं है। और अभी ये जो एमएसपी पे गारंटी मांग रहे हैं और बोल रहे हैं जो 700 किसान मरे हैं इन आंदोलन के दौरान, उनके लिए स्मारक बनाइए तब उठेंगे। मैम एक चीज बताओ, आप आंदोलन कर क्यों रहे हो? मैम आंदोलन मैंने मान लिया, आंदोलन शांति ढंग से होता है ना। मैम आप लाल किले पे जाके झंडे फहरा रहे हो, ये क्या हिसाब है? मैम देश का वो शान है मैम, ऐसा कोई भी झंडा फहरा दोगे आप, वो गलत है। ऐसे आंदोलन थोड़े, कितने हमारे जवान शहीद हुए, पुलिस वाले मरे, तो मैम उनकी गलती है ना ये आंदोलन। 700 एक चीज बताओ मेरे को, आपने देखा, किसने देखा 700? मेरे को 10 किसान दिखा दो मरे हुए, कहाँ से मरे? 700 क्या गिनवा रहे, कौन लोगों की जान गई? नहीं उनका, अरे उनका कोई आधार कार्ड पहचान पत्र, कोई गांव का नाम, कोई चीज तो बताओ। ऐसी कह दी 700 आदमी मर गए। सरकारी नौकरी भी मांगी जा रही है, उनके लिए स्मारक बनाने के लिए जमीन भी। जो आदमी मरे नहीं है, गांव से ले आए हैं, अपने अपने गांव से उठा के और सड़क पर रख दिए वहाँ पर ला करके कि ये मर गए, ये मर गए। ये कोई कानून थोड़ी है, कोई हिसाब थोड़ी है किसानों का। किसान तो हम भी हैं, सारे दिन मेहनत करते हैं, सारे दिन खेती में पानी, जितने भी हैं एक भी किसान नहीं है उनमें। इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूँ। मैं जिन लोगों ने एक दलित सिख को मार दिया गला काटकर, और उन्होंने कबूला भी इस चीज को, आप क्या उन्हें किसान मानते हैं? नहीं, किसान नहीं है वो, किसान नहीं है। जो आदमी 700 आदमी किसने किने मरे हुए? राकेश टिकैत बोल रहे हैं। तो राकेश टिकैत को किसान थोड़े भी है। 22 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आ गई उस पे? उसके भाइयों पे, उसके चाचा ताऊ सगे संबंधी हैं, उन पर कितनी जमीन आ रही है? उन पर जमीन आ रही है 7-7 बीघा, और आज 22 करोड़ का मालिक बना बैठा है।
वो फॉर्मूला हम भी किसान, हमें बता दे, हम भी 22 करोड़ के आदमी बन जाएंगे। भाई वो जो फॉर्मूला उसके पास है वो सारे किसानों में डिवाइड कर देना, उसको सारे किसानों में डिवाइड करके बताएगा इस फॉर्मूला से चलिए आप। इन बिलों से आपको घाटा था कि फायदा था? अब इनसे घाटा है अब हमको, बिल खत्म होने के बाद। हाँ घाटा, 200 रुपया क्विंटल धान गिर गया हमारा। अब जैसे बिल रद्द हुआ वैसे इनको 200 रुपए क्विंटल का घट गया आपका जो। और अब हम तो चाहते हैं एमएसपी जो कह रहे हैं, वास्तव में एमएसपी तो सही है किसान के लिए। हाँ मंडी में वही भाव बिके, सरकारी कांटे पे वही भाव बिके, एमएसपी के लिए हम बिल्कुल राजी है, सही है कानून। हालांकि मोदी जी जो है किसान के विश्वास पात्र हैं, गलत नहीं है, विश्वास पात्र हैं, हमें आशा है और हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो एमएसपी पर अवश्य सोचें। बस राकेश टिकैत अब ये बोल रहे हैं ना कि जो 700 लोग जिनकी मृत्यु हुई है आंदोलन के दौरान, उनके लिए स्मारक बनाने के लिए जमीन गलत है, वो गलत है। स्मारक कहाँ से बनाएंगे 700 आदमी के? कहाँ बनाए? लाल किले पे बनवाना चाहे या प्रगति मैदान में बनवाना चाहे, कहाँ चाहे बनवाना। ऐसा मंत्री ना आएगा, ऐसा मंत्री जब से हमारा देश आजाद हुआ है योगी जैसा मुख्यमंत्री कभी नहीं आया। लेकिन राकेश टिकैत तो बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ तो गुंडागर्दी कर रहे हैं किसानों के साथ। ऐसा कुछ नहीं है, राकेश टिकैत ही खुद गुंडा है, उसके ज्यादा आतंकवादी और अलगाववादी कोई दूसरा है नहीं राकेश टिकैत के मुकाबले। एक मुट्ठी भर लोग हैं उसके साथ में, केवल एक मुट्ठी। और ये जो बोल रहे हैं बीजेपी नेता जो टैनी है, जो नेता है लखीमपुर से, उनको जब तक नहीं हटाओगे तब तक हम नहीं हटाएंगे। हाँ मिश्रा जी को इसको हटाओ। तो आपको क्या लगता है हटा देना चाहिए बीजेपी को उसे? देखो कानून सबके लिए बराबर, अगर उसे दोषी है तो उसे हटा दिया जाए, अगर दोषी है तो हटा दिया जाए। लेकिन उसके लिए आंदोलन चलाना, वो कह रहे हैं हम जब तक नहीं उठेंगे जब तक उसको गिरफ्तार। वो गलत है, वो गलत है। तो अब ये आंदोलन किस बात का रहा जब मोदी जी ने बिल वापस। अब आप खुद समझदार हैं और इनको विश्वास नहीं ये कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा, इन लोगों के द्वारा इनको पैसा जा रहा है और विदेशों से फंड आ रहा है। ये सभी लोग पैसे के लिए इस देश में और इस प्रदेश में झगड़े का माहौल पैदा कर रहे हैं। अतः इन किसान भाइयों से भी हमारा निवेदन है, हम भी किसान हैं, हमारे पास 4 बीघे जमीन है, हम भी किसान हैं, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वो इस प्रकार से प्रदेश में अमन चैन का माहौल बनाए, ना कि झगड़े का। लेकिन राकेश टिकैत तो ये बोल रहे हैं ना, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये बोला कि कुछ किसानों को समझाने में असमर्थ रहे, यानी कि उन्होंने किसानों को 2 टुकड़े में बांट दिया। तो ये तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। क्यों किया है कि अगर हम किसी को संतुष्ट नहीं कर पाते तो उसके लिए क्षमा याचना करने में हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सराहनीय काम किया है और ऐसा होना चाहिए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी हमारे योगी आदित्यनाथ जी दोबारा 2315 प्लस से जीतकर दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। राकेश टिकैत को तो उससे भी दिक्कत है कि माफी क्यों मांगी प्रधानमंत्री ने, उससे भी दिक्कत है राकेश टिकैत को। क्या जी? राकेश टिकैत को दिक्कत है कि प्रधानमंत्री झुके क्यों? क्या राकेश टिकैत का एजेंडा खत्म हो जाएगा आंदोलन? हाँ जी, इससे इनको जो फंडिंग मिल रही है और जो पैसा और पार्टी इनको दे रही है वो पैसा मिलना बंद हो जाएगा, इनकी मार्केट बंद हो जाएगी। इसलिए ये योगी जी और मोदी जी पर इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा, जो बिल थे वो सही थे क्या गलत थे? वो बिल सही थे, लेकिन फिर भी मोदी जी ने जब इनका आंदोलन देखा तो अपनी पब्लिक को संतुष्ट करने के लिए इन्होंने उनसे क्षमा याचना भी की है, तब भी इन लोग नहीं मान रहे हैं। चलिए आप क्या बोलेंगे अंकल जी? मैं क्या सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। योगी मोदी जी ने जो निर्णय लिया था, मैं पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा गांव यही है, रोही गांव, और नरेश मास्टर मेरा नाम है। योगी मोदी जी ने जो काम किया है ना देश के लिए, वो कोई नेता नहीं कर सकता है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। और ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री इस देश को मिलने चाहिए। इस देश में ऐसे लोग होंगे ना ईमानदार, तो बेईमानों का पत्ता साफ हो जाएगा। बिल्कुल। राकेश टिकैत अभी क्या कर रहे हैं, क्यों इस आंदोलन को जारी रखना चाह रहे हैं? वो तो अपना वो बनाना चाह रहे हैं राकेश टिकैत जी। उससे क्या हो रहा बताओ? किसान तो हम ही ना, जमीन हमने दी है, अपना त्याग हमने किया इस गांव के, रोही गांव से।
एयरपोर्ट हम बनवा रहे हैं, बनाने वाले और हैं, लेकिन हम भी तो कुछ त्याग कर रहे हैं इसमें। अपना घर दिया है हमने, अपनी ज़मीन दी है और सब कुछ हमने यहाँ से अपना, किस लिए पब्लिक यहाँ आए, अपना रोजगार मिले, मोदी जी विकास हो, इस देश का विकास हो, इस एरिया का विकास हो। ये योगी जी मोदी जी की माया है, कौन दे सकता है बताओ आप, है ना।